अगले ने दिल से दिया नहीं, आपने अगले को परेशान करके लिया, तो वो चीज़ आपको रास नहीं आएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, रिश्ता अगर ख़त्म कर रहे हैं अच्छी नीयत से करिए। आज का जो मेरा विषय है वो है तलाक पे, डिवोर्स। क्यों करते हैं लोग? क्या वजह होती है कि दो लोग चाहे एक अरेंज मैरिज के ज़रिए या उनका आपस में एक संबंध बहुत लंबा होता है और उसके बावजूद भी उनका रिश्ता जब वो एक हो जाते हैं तो चलता नहीं है। जब शादी होती है तो अगर पहले के टाइम से देखा जाए और आज तक देखा जाए तो वचन तो तब भी लिए जाते थे और अब भी लिए जाते हैं। तो क्या जब आप शादी कर रहे होते हो क्या आप ध्यान नहीं देते हो कि आपने वचन दिया है? या आपने अगर मान लो कुछ वचन आप भूल गए पर निभाने के कुछ वचन ऐसे हों जिन्हें शायद हमें याद रखना चाहिए? और क्या शादी क्या आज की तारीख में एक खेल बन गया है या एक ऐसा रिश्ता जिसमें कि आज ये पसंद नहीं आया तो चलो इससे छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं या चलो अकेले ही रह लेते हैं। हर चीज़ के आफ्टर इफेक्ट्स जरूर होते हैं, हर चीज़ के। कोई भी, जैसे मैं कहती हूँ, कोई भी एक्शन हम करते हैं उसका रिएक्शन तो होता ही है। अगर तो किसी का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंचा है और तलाक तक, तो पहली बात तो ये है कि कुछ कारण तो ऐसे होते हैं कि मजबूरन तलाक इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कभी कभार दोनों में से एक अपने उन वचन जो लिए थे शादी के टाइम, उनमें से कुछ वचन का उल्लंघन करती है। जैसे कि अपना हस्बैंड या वाइफ होते हुए आपने बाहर जाके दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया, या आपने घर का माहौल ऐसा बना दिया कि ना लड़का माहौल अच्छा रख रहा है ना लड़की। तो फिर तब सोचा जाता कि जब दोनों में बन ही नहीं रही है तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि अलग हो जाए। अलग तो हो जाएंगे, चलो हो जाएंगे, पर अलग होते वक्त इतनी गंदगी क्यों, इतनी मड स्लिंगिंग क्यों? क्या मिलेगा आपको दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में या कुछ इल्ज़ाम ऐसे जिससे आपका केस भारी हो जाएगा? अगर आपको किसी से रिश्ता नहीं रखना है तो डोंट यू थिंक कि शांति से निकल जाए उस रिश्ते से? कुछ तलाक 8-8, 9-9 साल चलते हैं। आपने अपने जीवन के 9 साल तो गवा दिए ना। और अगर 1 साल भी चलता है तो वो 1 साल कितनी मुश्किल से काटे होंगे आपने, चाहे लड़की हो या लड़का। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार लड़की की गलती हो या हर बार लड़के की गलती हो। दो अच्छे लोगों के बीच में भी कभी कभी रिश्ता नहीं बनता है। तो अगर वो इतने अच्छे हैं या जिसने तलाक की अर्जी पहले दी और वो ये सोचते हैं कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और वो इस रिश्ते के साथ नहीं निभा सकते, तो फिर तो वो तो, इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे हुए उस इंसान से, क्योंकि वो ही नहीं निभा पा रहे उस इंसान के साथ। तो अगर आप इतने अच्छे हो तो आप इतना गंद कैसे उछाल सकते हो? आपको तो बहुत ही समझदारी से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे निकलना ज़्यादा आसान नहीं होगा? तलाक में जब हम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई लड़का या लड़की, वो उस समय प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। और ख़ास करके अगर बच्चे हों, हर तलाकशुदा कपल का 90% चिल्ड्रन बर्बाद हो जाते हैं अपने माँ बाप के अहंकार या बुरी आदतों की वजह से। और तो और, अगर आपको अपने बारे में कुछ विशेष पता है कि आपको गुस्सा बहुत आता है या आपका स्वभाव ऐसा है कि आप में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप एक रिश्ते में आगे बढ़ते क्यों हैं? क्या आपको नहीं पता कि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है? अगर लड़के ने एडजस्ट करा है और लड़की को पता है कि मैं बहुत ही गुस्से वाली हूँ या मेरे में बर्दाश्त कम है, तो क्या उसे रिश्ते में जाने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए या तो मैं अपने आप को बदल लूँ और या मैं एडजस्ट कर लूँ? वही चीज़ लड़के के लिए भी जाती है कि अगर कोई लड़का जानता है कि उसमें कोई कमी है
तो डोंट यू थिंक इट इज बेटर कि एक शादी के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अच्छा काटने के लिए आप बाकी के कितने साल खराब कर रहे हैं अपने। और जब आप एक दूसरे पे गंद उछालते हैं, उस समय नहीं लगता कि आप दोनों ने तो एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा था बड़े मोहब्बत से, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। यू हैव बीन इन अ फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड फिजिकल रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो दो लोगों को बॉन्ड करता है। तो अपने अपनी इज्जत का तो लिहाज कर सकते हैं आप उस समय। आप अपनी इज्जत करते हैं, ठीक है, आपको लगता है अगले ने आपकी नहीं करी, पर अगर आप भी वही कर रहे हैं जो अगला कर रहा है, तो फिर आपकी लड़ाई में आप कैसे सही हो गए। और अगर दूसरा आपके तरह व्यवहार कर रहा है तो वो सही कैसे हो। एक सा रवैया रख रहे हैं तो दोनों बराबर की टक्कर पे, तो फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं, हो ही नहीं सकते। कोई जगह होता है कि दोनों में से एक मजबूरन दबता है, उसको मजबूरी थी उसको शादी चलाने की और बहुत कोशिश की, और फिर भी उसने मांगने की तलाक की, पर दूसरे इंसान ने जो शादी से रिश्ते से निकलना चाहता है उसने मांग की, तब भी तो बहुत कम लोग होते हैं जो म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस रिश्ते से निकलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे आपकी शादी 1 दिन की हो, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, आपको एक ओहदा मिल जाता है। अब ना तो आप गवारों में आते हैं और अब ना तो आप शादीशुदा की श्रेणी में आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका उस समय आपको क्या कह के पुकारा जाए। और जब जब जिन जिन लोगों को पता चलता है कि आप एक डिवोर्स के प्रोसेस से निकल रहे हैं, तो लोग कितने जजमेंटल होते हैं। लोगों का काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। हर आदमी तो आपके पक्ष में नहीं सोचेगा ना। चाहे आप जितने मर्जी उस शादी में आप बर्दाश्त कर रहे थे और आप भी उस शादी को निभा रहे थे, पर कोई नहीं देखेगा ये चीज। चलो छोड़िए, हम लोगों की भी नहीं सोचते, तो अपने बारे में सोचिए। क्या जो आपके साथ घटित हुआ, जितने महीने साल आप साथ रहे, क्या हमारे जो याददाश्त है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा दिल है, क्या उसमें कोई ऐसा डिलीट का ऑप्शन है? डिलीट का ऑप्शन है कि आप उस चीज़ को डिलीट करके, आप अपना पास्ट डिलीट करके आगे बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहे आप दूसरे को एहसास ना होने दें, बट आपको पुरानी कुछ बातें तंग भी करेंगी। तो इसका मतलब वो बातें आपके मन में घर कर गई हैं, आपका पीछा नहीं छूटा तलाक होने के बावजूद भी। और एक और बात, शादी की निभाया नहीं तो दुनिया में हम क्यों होते हैं, गैरों के साथ निभा लेते हैं। अच्छे रिश्तेदार, अच्छे भाई बहन अगर नहीं होते तो भी हम निभा लेते हैं उनके साथ। पर जिस शख्स के साथ आप अपना जीवन काट रहे हैं, उसके साथ निभाना इतना मुश्किल, और उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे आप अपनी अपनी सीमा को बिल्कुल भूल जाते हैं। आई फील अगर 2 लोगों के बीच में नहीं बनती तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस शादी से अच्छी तरह तहजीब से, पढ़े लिखे होने के नाते या ना भी पढ़े लिखे हों आप ज़्यादा, पर अच्छाई तो भगवान ने दे रखी है ना, सबको दे रखी है। हर आदमी समझता मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। तो अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से छोड़ें, क्यों पकड़ के बैठे। अब कई लोग जिन्होंने शादी में पैसा लगाया होता है, वो उस बात पे अड़ जाते हैं कि हमने इतने लाख, इतने करोड़ लगाए थे, हमें वो वापस चाहिए। उस पर भी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और किस्सा लंबा चलता है, और शादी का जो डिवोर्स पीरियड है वो बहुत लंबा चल जाता है। बट उस पैसे का आप करेंगे क्या? आपकी तो बेटी या बेटे के उसमें तो दाग लग गया। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे उसे दाग ही कहा जाता है। नो डाउट जो बहुत मॉडर्न विचार के हैं आगे मूव ऑन कर जाते हैं, पर जब वो भी आगे मूव ऑन करके जब लड़ाई झगड़े उनके होते हैं अगले से, तो ये चीज़ से आप बच नहीं पाते। कभी ना कभी ये बात उठती ज़रूर है, क्योंकि अगला इंसान जब लड़ रहा होता है तो आपको दुख देना चाहता है। इस विषय पे आपको तंग तो ज़रूर कोई ना कोई करेगा कभी ना कभी। और वो पैसा किस काम का, जो पैसा आप उन लोगों से लड़ झगड़ के वापस तो ले लेंगे, पर क्या आपकी बेटी का लाइफ रिवर्स हो जाएगी या आपके बेटे की लाइफ रिवर्स हो जाएगी? स्टेटस तो वही रहेगा। तो तसल्ली किस चीज़ की होगी? कैश की। वो पैसा जो इतने बुरे तरीके से एक रिश्ते को ख़त्म कर रहा है
क्या वो पैसा आपके काम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी है। अगले ने दिल से दिया नहीं, आपने अगले को परेशान करके लिया, तो वो चीज़ आपको रास नहीं आएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, रिश्ता अगर ख़त्म कर रहे हैं, अच्छी नीयत से करिए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है एक रिश्ते से निकलने का। और ये जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस प्रकृति के या किस स्वभाव के इंसान हैं। अगर आप अपनी बात में वजन डालने के लिए किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, कौन सुखी रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा सुखी। एक गाना चुना है मैंने, इट इज़ जस्ट अ सॉन्ग टू जो लोग तलाक लेते हैं या तलाक के प्रोसेस में चल रहे होते हैं। अगर वो इस गाने को सुन ले तो शायद कुछ समझ जाएंगे कि आपके ऊपर क्या बीतती है उस समय जब आप उस दौर से निकल रहे होते हैं। तो सुनते हैं, जिनका मन होगा तो वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा तो आप उस एरिया को आप बेशक ना देखें। ये तो आपके ऊपर है। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला, अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला, अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया। कोई जल्दी, कोई देर से जाने वाला। कोई जल्दी में, कोई देर से जाने वाला।
एक बेचेहरा सी उम्मीद है, चेहरा चेहरा एक बेचेहरा सी उम्मीद है, चेहरा चेहरा जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला, हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। Thank you so much.